इन्हें मारिया बंदा, इन्हें बनाया, इन्हें बची, इन्हें बनाया। और तो मेरे की मारिया, घर कब की गई हो इन्हें? तेरा पिता का नाम बासिर जल्दी और तो मेरे नाम बासिर जल्दी मुझे ना मार रही आसी मुझे क्यों मारा मुझे क्यों मारा और बाहर क्या लगता हमने मारिए ने बाहर आया आसी आने को तो कैसी की थी तो कैसी कैसे गला कर रही और तो तक डाले के मारे आसी और क्या यार और मैं तेरे और गाना बना रहा हूँ और तो कहते रहते कोई नहीं सकता और कोई नहीं सकता और तो घेरिया लेता और तो घेरिया लेता और बेईमानो और कितना लगता बढ़िया और नहीं कोई बता और माना सारा और तो तने बचाया ये क्या बोलना है थोड़ी बात बोली ना बड़ा बोल रहा है और सही बोल रहा हमारी अठा क्या मैं 4 दिन कम हुई है बड़े दशा के ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨੱਕੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਮਾ ਬਲੱਡ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਰੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਰੀ ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਕਰਨੇ ਔਰ ਗਲੇ ਕਰਨਾ ਟਾਈਟ ਉਹ ਲੜਕੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਕਰਨੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਮਰਸਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਫੁੱਟ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬੁੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਚੁੱਕ ਪਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਚੜਿਆ ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ ਟੇਬਲ ਬੈਂਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या नाम है बेटा, कहाँ रहते हैं और क्या हादसा जिस तरह से हुआ है क्या? मैं प्रियंका शर्मा, हम रहते हैं हीरानगर में लोकली ऑटो स्टैंड के पास। तो हमारे बड़े पापा 3-4 दिन से घर में नहीं आए थे। संडे को मेरा पेपर था, मैं ऐसे लॉबी में बैठे पढ़ रही थी, आगे आई गेट के बाहर जिप्सी आई तो वो तो घर में नहीं थे बट हमें लग गया कुछ तो हुआ है। बाहर मैंने भाई को भेजा पूछने के लिए कि जा देख जाके क्या बात है, फिर वो भी चुप हो गया, उसने कोई कुछ नहीं बताया। फिर मेरी मम्मा के आगे उन्होंने पूछा, फिर बोलते एक आदमी है जो पेड़ के साथ लटका हुआ है तो ऐसे उसका शव संगीत हालत में है। तो फिर हमें पता चल गया कि उन्होंने वाइट ड्रेस उन्होंने ही पहनी थी। फिर जाके कंफर्म मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे ने उनको उनके फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो फिर उनको कंफर्म हो गया कि बड़े पापा ही है। तो उनको मतलब उन्होंने सुसाइड नहीं करी है, उनका मर्डर हुआ है, ब्रूटल मर्डर हुआ है। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि उनके बेटी और बेटों को कोई कुछ तो सहारा मिले क्योंकि आप घर की हालत भी देख सकते हो, क्या है घर की हालत। क्या बेटा क्यों लगता है कि उनका मर्डर हुआ है? कोई बॉडी पे उनके निशान या हाँ उन निशान थे क्योंकि अगर सुसाइड होता तो ब्लड वगैरह नहीं निकलता है। फांसी में अगर आपकी टंग बाहर आ सकती है, आपके नाक और मुंह से निकल सकता है खून, और उनकी टांगों से निकल रहा था खून, टांगों के बीच में से इतना ब्लड निकल रहा था कि डेड बॉडी जब हमने घर लाई तब भी ब्लड नहीं रुक रहा था। तो फिर हमें लगता ही है कि मर्डर ही है, सुसाइड में ऐसी बातें नहीं हो सकती। कौन लोग थे जिनसे झगड़ा था? संडे को आया था एक आदमी, उनकी बहसों बहस चल रही होगी उनके साथ, उनके साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही थी क्योंकि
बड़े पापा बोलते थे सच के लिए, वो था बंदा खराब था। फिर वो आया घर में, मेरी दादी को बोल के गया कि तेरा बेटा मर जाएगा, ऐसे ही मार देगा उसको, कोई चीर फाड़ कर देगा उसकी, और बॉडी भी नहीं मिलेगी उसकी। फिर तो पुलिस आई, उसके बाद पुलिस ने क्या? हाँ, जब डेड बॉडी मिली तो पहले पुलिस वाले बोले कि ये सुसाइड ही है, इन्होंने सुसाइड ही करा हुआ है, ये सुसाइड ही है। तो फिर बाद में मेरे भाइयों ने बोला कि ये सुसाइड कैसे हो सकती है, क्या आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, इतना ब्लड निकल रहा है आदमी का, कैसे बोल सकते हो कि ये सुसाइड है। तो फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम वगैरह करी, अभी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जब रिपोर्ट आएगी उसमें तो कंफर्म ही हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्या मांग करती हैं? मैं यही मांग करती हूँ, उनका सहारा कोई नहीं है अब, ठीक है, खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है। मैं यही मांग करती हूँ कि उनके बेटों के बारे में सोचे भाजपा सरकार, पर इंसाफ मिले। मामला होया जी, के मसला होया? साढ़े घर आया राजेंद्र बख्शी, मैं उधर नाटक दिखा दी दुकान पर, उधर रुद्राचार्य मैं आखा नहीं करना, बच्चे साढ़े घर रात धमकियां दे क्या गालां कड्ढियां, इसी समझाओ, इसी मारी ना मारा, अपने पुत्रे समझाई लै, लाश का रोपड़ियां नहीं पेदी, पता क्या 10 कुत्थे हैं, ये फिर आखी चली गए, और राती घरे नहीं आए, आखा पता नहीं कुत्थे चली गए, मैं फोन किया, जम्मू किया, कठुए किया, अगर इत्थे नहीं आया तो मैं दूसरे दिन गिरजा भी किया, वो अगले नहीं आया, पर सानू कोई समझाने टाइम दिता ही नहीं उन्हें। कदों लुपी होंदी डेड बॉडी? कल लगी। ते किन्ने दिन दे ओह घर नहीं आए दे? 3 दिन दे, त्रीजे दिन लब्बे, पुलिस आई दी है, क्या आखना पुलिस दा? पुलिस दा पता है कार्रवाई कर रही, बैठे थे कार्रवाई कर रही, बस मैं आखल मैं कुड़ियां खने रोड पर बोलने सारे, उन्हें कहा रोड पर बीजेपी के रोड पर गए करना भैया, तुम भी मेरा यकीन करो। तुस उंदी बॉडी कोई निशान है, तुहानू कियां पता लग्गा कि मर्डर होया? नहीं पता, बच्चा लाश बारी हाँ निशान है ये, वो तो बॉडी लत्ता भन्नी दियां, हाँ खून बगा दा ये जगह सारे नाल चुत्ते मारी दा शक्ल मैं दिक्खो दिक्खे दी मारी शक्ल रहती नहीं है ही, उसे एतवार वाला दिन का मारी के मांग के चाहते हो क्या? मैं ऐसे चाहते हूँ कि जिस बंदा था धमकी देइए गया घर, उसी जल्दी है जल्दी अरेस्ट किया जा, देखो ओदी साजी चीज ये खड्डा च झाड़ियां कोई नहीं हजाई सकदा, साढ़ी कोई जमीन नहीं उधर, साढ़ा मतलब भी नहीं कोई जानदा, किस घेरे च पाइए कियां उत्थे नल्लड़ फब्बर लाइए खेतरे लेइए उत्थे मारेआ, लत्तां तोड़ियां, ये निशान टे नाल सारे चुथड़े खून बगा दा, किसे जोगा नहीं छड्डिया। कितनी देर दे हो बीजेपी करने चला करदे? कोई काम करदे है और कोई नहीं करते काम, के करदे है बीजेपी? बीजेपी करते चलिए, वो झंडे लाए मेरी बीजेपी करते चली, बच्चा सोचे कि मुन्ना पर बच्चे नौकरी लो नहीं बचाया, अब तो चली क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते हो? वो चाहते हैं इंसाफ चाहिए, सारा कौन सारा है, सारू ये इंसाफ दियो, वो तो बंदे रह सको। परिजन जेडे बड़े परेशान हैं, उनके चाहते हो तो उसकी इंसाफ किस तरह मिलना चाहिए? कल जिसलै सानू इस इंसीडेंट का पता लगा, अस मौके पर गए थे, स्पॉट पर गए जित्थै मतलब इसी लटकाए दा हा, उत्थै असें जाइयै दिक्खेआ जिस रस्सी कन्नै इसी लटकाया गेदा हा, उस रस्सी ओह् रस्सी गले कन्नै टाइट भी नहीं होई दी, ओह् रस्सी गले कन्नै टाइट नहीं होई दी, इ'यां लगदा है जि'यां कि इसी बाद च लटकाया गेदा। ते अस ते एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै सारे कन्नै इ'यै गुहार लाने आ कि एह्दी निष्पक्ष जेह्ड़ी जांच होऐ, ताकि जेह्ड़ा भी क्रिमिनल है जिन्न क्राइम कीते दा ऐ उसी सजा मिलनी चाहिदी। और ये बेचारा बीजेपी का डेडिकेटेड पर्सन है, इन अपनी जिंदगी दे विच स्वाए बीजेपी का कुछ नहीं कमाया, इन पैसों वाल ध्यान नहीं दिता, बच्चे बड़ी स्ट्रगल करिए पढ़ा करते, और घर मकान की कंडीशन भी बड़ी माड़ी है। तो अस पार्टी हाई कमान कन्नै भी बीजेपी दे कन्नै एक रिक्वेस्ट करने कि इंदे परिवार के बारे कुछ सोचा जा, कोई सरकारी नौकरी वास्ते कुछ ना कुछ नहीं दिता जा, ताकि इंदे घर बसर का जो टाइम जो इंदा टाइम पास हो जा। और एक बार मैं दोबारा इ'यै गल्ल आखगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये जो भी क्रिमिनल है जिन्हें क्राइम किया उसी सजा होनी चाहिए, चाहे वो जो मर्जी हो कोई लिहाज नहीं किया जा। हीरानगर मामले में कुछ सामने आया? हीरानगर मामले में भी हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसडीपीओ बॉर्डर की उनको हेड बनाया हुआ है, उसमें एसएचओ हीरानगर हैं और बाकी लोग भी हैं। मुझे लगता है कि उसमें इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग अंडर 174 सीआरपीसी हमने स्टार्ट की है, और उसके तहत बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करके उनका
एक मेडिकल ओपिनियन लिया जाएगा और काज ऑफ डेथ एस्टेब्लिश होने के बाद डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम किया जाएगा। राइट नाउ हम इसके हर एक एंगल पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हीरानगर मामले में प्रीलिमिनरी अभी तक जांच में क्या सामने आ रहा है हीरानगर की बात करें? हीरानगर की जो डेड बॉडी सस्पिशियस हैंगिंग में हमें मिली हुई है उसमें अभी तक आपके साथ शेयर करने के लायक कुछ नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्कआउट कर रही है। उसका प्राइमरली जो बेसिक फंडामेंटल्स जहाँ से चीज़ें शुरू होंगी, काज ऑफ डेथ जब आपको एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद बाकी एस्पेक्ट्स पे भी काम किया जाएगा। परिजनों का आरोप भी लगाया गया कि धमकियां मिली थी। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान विल डू दैट।